एक दिन जब अदिति ने यूं ही सिर खुजलाया तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूर कोरिया में खड़ा एक विशालकाय राक्षस भी ठीक वहीं कर रहा था। पहले तो उसने इसे महज इत्तेफाक समझा, लेकिन जब उसने सियोल की लाइव वेबसाइट पर जाकर दोबारा वीडियो देखा तो हैरान रह गई। उस राक्षस की हर हरकत उसी की तरह थी। अपने शक को पक्का करने के लिए अदिति वापस उसी पार्क में गई, हाथ फैलाकर एक पोज मारा और भागकर टीवी पर लाइव फीड चेक की। वही नतीजा, राक्षस ने बिल्कुल वैसा ही पोज मारा था। अब बात मजाक से आगे निकल चुकी थी। वो अपने दोस्तों को लेकर पार्क पहुंची और उनसे कहा कि वो लाइव वेबसाइट पर राक्षस को देखें। फिर अदिति ने डांस करना शुरू किया और उधर कोरिया में वही राक्षस भी डांस करने लगा। सबके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे अदिति ही उस राक्षस की आत्मा हो। तभी कोरिया में राक्षस पर मिसाइल हमला हुआ और उसी वक्त अदिति की कमर में जबरदस्त दर्द उठा। दर्द में तड़पती हुई उसने झट से एक मार्शल आर्ट्स स्टाइल में किक मारी और वही मूव वहां राक्षस ने भी किया। एक हेलीकॉप्टर चकनाचूर, मगर तभी अदिति का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। उस एक गिरावट से कोरिया की कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं और सैकड़ों लोग मारे गए। इस तबाही के बाद अदिति को लगा कि अब बहुत हो गया। वो फिर पार्क गई, जमीन की ओर इशारा कर लोगों को हटने का इशारा दिया। फिर नीचे बैठकर मिट्टी पर माफ करो लिखा और वादा किया कि अब कभी इस पार्क में नहीं आएगी। कोरिया के लोग भी उसके इस व्यवहार से इम्प्रेस हुए और उसे थम्स अप दिया। माना गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर तभी एक दिन अदिति की नींद खुली तो खबर मिली कि कोरिया की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट तबाही मचा रहा है। वो फिर से उसी पार्क पहुंची और देखा कि उसकी ही पुरानी दोस्त नेहा अब राक्षस से कनेक्ट हो चुकी थी और अब पागलों की तरह डांस करके राक्षस को कंट्रोल कर रही थी। अदिति ने उसे चेताया कि पार्क छोड़ दो, बट नेहा ने अनसुना कर दिया। गुस्से में आकर अदिति ने उसे एक थप्पड़ जड़ा और कोरिया में राक्षस ने रोबोट पर जोरदार प्रहार किया। लोग अब अदिति को हीरो मानने लगे। उसका राक्षसी रूप इतना फेमस हुआ कि लोगों ने उस पर मीम्स और वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। लेकिन यह बात ऑस्कर, नेहा के बॉयफ्रेंड, को हजम नहीं हुई। उसने अगली सुबह अदिति को पार्क बुलाया और एक डुएल की चुनौती दी। अदिति ने स्वीकारा, लेकिन फिजिकली कमजोर होने के कारण कुछ ही मिनटों में जमीन पर गिर गई और ऑस्कर उस पर पैर रखकर उसे कुचलता रहा। उसने महसूस किया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ऑस्कर पूरे कोरिया को तबाह कर देगा। अदिति ने एक आखिरी प्लान बनाया। उसने तुरंत फ्लाइट ली और सीधे कोरिया पहुंची। वहां से उसने राक्षस और अपने शरीर को स्विच किया, जिससे अब राक्षस अमेरिका पहुंच गया। उधर ऑस्कर पार्क में मस्ती कर ही रहा था कि धरती हिलने लगी। सामने राक्षस खड़ा था। वो भागना चाहता था, लेकिन अदिति ने उसे पकड़ लिया। ऑस्कर फिर भी जुबान नहीं संभाल पाया और उसे भला बुरा कहता रहा। इससे चिढ़कर अदिति ने उसे दूर आसमान में फेंक दिया और बस इसी के साथ ये अजीब लेकिन मजेदार कहानी खत्म हुई।